हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन फॉर 10J। जैसा कि आपको पता है बच्चे, हम इस सीरीज़ में ना RS अग्रवाल का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक 10J डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे बोल क्या रहा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। आपको क्या बोल रहा है, आप देख लो है ना, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, है ना, आपको सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो तो सेकंड डेरिवेटिव का पहले मतलब समझ लेते हैं। ठीक ना, देखो जैसे आपको अभी तक बताया गया था सिंगल डेरिवेटिव, है ना, उसको हम क्या लिखते थे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज dy बाई समथिंग dt, है ना। सपोज दैट अगर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है ना, मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू, सपोज दैट दिस इज टी स्क्वायर, है ना, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, टी स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है। ठीक ना, चलो तो अगर हमें dy बाई dt कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2t के बराबर आ गई, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2t के बराबर आ गई। ठीक है, चलो आप एक बात और भी ध्यान से देखो। ठीक ना, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो अगर हम चाहे ना, ठीक है, तो इसी dy बाई dt को, है ना, इसी dy बाई dt को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y1, या फिर है ना हम इसी को चाहे तो y प्राइम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y प्राइम, बहुत बच्चे इसको y डैश भी बुलाते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, y प्राइम या फिर y डैश। ठीक ना, या तो y1 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट y प्राइम। ठीक ना, देखो ये सिंगल डेरिवेटिव तो हमने बहुत पढ़ लिया। ठीक ना, अभी कहानी किसकी आ रही है, डबल डेरिवेटिव की कहानी आ रही है। ठीक है, देखो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है ना, कि देखो जो आपने एक बार टर्म जिसको डिफरेंशिएट कर रखा है ना, आप उसको क्या करो, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, मतलब क्या, कि मतलब मैंने ऐसा लिखा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपने पहले से ये वाला टर्म डिफरेंशिएट कर रखा है, dy बाई dt, है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, y डबल प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, y डबल प्राइम। क्या बोलेंगे, y डबल प्राइम। ठीक है, चलो मतलब क्या कि अभी यहाँ पे देखो, हमने जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा था ना, यहाँ पे आप देख लो ना, हमारे पास क्या दे रखा था, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर दे रखा था, है ना, y इक्वल्स टू क्या दे रखा, टी स्क्वायर। तो मैंने जब इसका y1 कैलकुलेट करा, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, दिस इज dy बाई dt। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2t आ गई, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2t आ गई। चलो और अभी हमें क्या करना है, y2 कैलकुलेट करना, मतलब क्या, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। बोले तो क्या, हमें कैलकुलेट करना है डी बाई डी टी, है ना, मतलब क्या, dy बाई dt ऐसे करके। ठीक है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है इसका डेरिवेटिव, मतलब ये देखो जैसे ये जो वैल्यू है, ये तो 2t जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt, है ना। तो हमें तो बस क्या करना है, इस 2t को यहाँ पे लाके क्या कर देना है, पुट कर देना है ना, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और अभी तक तो हमें ये बात पता है ना, हमें क्या पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, बाहर, है ना। तो 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t, है ना, और dt बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1, है ना। सो मेरा सेकंड डेरिवेटिव, है ना, सेकंड डेरिवेटिव, या इसको देखो लिखने का तरीका ये होता है, d2y बाई, है ना, d2y बाई dt स्क्वायर, है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज d2y बाई dt स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। d2y बाई dt स्क्वायर कितना आ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। आप ध्यान से देख लो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, देखो आप सिंगल डेरिवेटिव को लिख सकते हो क्या, y1 दैट इज dy बाई dt, है ना, जिसके भी टर्म में दे रखा हो, जैसे मैंने यहाँ t लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हो। ठीक ना, और अगर डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है तो हम उसको y2 लिख सकते हैं, और इसी को मैंने क्या लिख दिया, d2y बाई, है ना, d2y बाई dt स्क्वायर, मैंने इसको क्या लिख दिया, d2y बाई dt स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, चलो वैसे अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक ना, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज टू पावर 11, है ना, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। ठीक ना, क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखो सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। सबसे पहले मैंने y1 कैलकुलेट करा, y1 बोले तो क्या, dy बाई, है ना, dy बाई dx, है ना, dy बाई dx। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर n, है ना, ये वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज nx n माइनस 1, हाँ कि ना, दिस इज nx n माइनस 1। ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 11, तो x इज पावर 11 माइनस 1 दैट इज व्हाट, दिस इज 11x इज पावर 10, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी होगी, 11x इज पावर 10। ठीक है, देखो अभी हमें यहीं पे मतलब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक ना, मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, dy बाई dx, हाँ कि ना, यही तो है ना मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, और चलो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 11 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स रेज टू पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो ध्यान से देखो, देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वही तो दे रखा है आपको एक्स रेज मतलब ये 11 एक्स रेज पावर 10, हाँ कि ना, मतलब यही तो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यही वैल्यू तो आपको यहाँ पे दे रखी है ना, एक्स रेज पावर 10 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्या करा, मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। चलो तो अब ये कितनी हो जाएगी, देखो मैंने यहाँ पे करा 11, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन इज वॉट है ना, एन इज वॉट, ध्यान से देखो आप, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एन इज वॉट, दिस इज 10, हाँ कि ना, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दिस इज एन एक्स एन माइनस 1 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी दिस इज वॉट, दिस इज 11 इंटू 10, दिस इज वॉट, दिस इज 110 है ना, और एक्स इज पावर 9, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप इसी को चाहो तो क्या लिख सकते हो, y2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y2 लिख सकते हो। बात समझ में आई थिंक आपको आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट देखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x है ना, y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल कराता हूँ। देखो हमने पढ़ा रखा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना होता है, तो दिस इज a रेज पावर x व्हाट, ln a, हाँ कि ना, a रेज पावर x ln a ऐसे करके, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करा सिंगल डेरिवेटिव, बोले तो क्या, dy बाई dx है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो बच्चे, है ना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a इज व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रेज पर 5। अच्छा एक बात ध्यान देखो बच्चे, है ना, जैसे वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी पढ़ रखी है, एन एक्स एन माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द रीजन इज, देखो यहाँ पे ये जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x दे रखा है, ये मेरा क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल पे पावर यहाँ पे है कांस्टेंट, हाँ कि ना, वेरिएबल पे पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लो, है ना, अगर आप देखो अगर आप कंसिडर करो 5 रेज पावर x को, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है ना, क्या है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस 1, दिस इज वैलिड फॉर विच, है ना, ये वैलिड किसके लिए है, तो ये वैलिड है वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। और ये ए रेज पावर एक्स जो ये फॉर्मूला है, ये किसके लिए वैलिड है, तो ये वैलिड है किसके लिए, है ना, आप खुद ही देखो ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड है किसके लिए, तो ये वाला फॉर्मूला है ना, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। और वो जो टॉप में मैंने फॉर्मूला लिखा था वो किसके लिए वैलिड है, एन एक्स एन माइनस 1, वो क्या है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट ऐसे करके, ठीक है। चलो तो जब मैंने ये फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करा इसका, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 5 रेज पावर एक्स और ln 5, हाँ कि ना, 5 रेज पावर एक्स ln 5। अभी आप ध्यान से देख लो, ये मेरा ln 5 क्या है, कांस्टेंट है, और अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करो, ये जो y1 की वैल्यू है ना, उसी को आप क्या करो, एक बार सिंगल टाइम डेरिवेट कर लो, हाँ कि ना। चलो तो ये y1 की वैल्यू तो हमारे पास यही दे रखा है ना, y1 इज व्हाट, दिस इज द व्हाट, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज पर एक्स और ln 5, है ना, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे करके, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से देखो, ये जो मेरा एक्स रेज टू, ये जो ln 5 है वो क्या दे रखा है, वो तो कांस्टेंट दे रखा है ना, ln 5 इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। तो मैंने इसको करा ln 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज पर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे करके, ठीक है। तो ये वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, ln 5। और देखो अभी हमने देखा ना a रेज पर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 रेज पर एक्स और ln 5, हाँ कि ना, 5 रेज पर एक्स और ln 5, हाँ कि ना। चलो तो आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ln 5 और इंटू ln 5, हाँ कि ना, ln 5 और क्या 5 रेज पर एक्स, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ln 5 का होल स्क्वायर और 5 रेज टू पावर एक्स, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक आपको देखने में परेशानी हो रही है, ठीक ना, यही वैल्यू क्या हो गई, ln 5 है ना, ln 5 इंटू ln 5 इज व्हाट, दिस इज ln 5 का होल स्क्वायर और इंटू क्या 5x ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट इज, अच्छा चलो आप एक बार ध्यान से देख लो, है ना, आई थिंक आपको परेशानी हो रही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखो
अब ठीक है, चलो इस एरिया में आऊँगा ही नहीं, ठीक ना। चलो देखो आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ना, देखो अभी आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू tan x दे रखा है, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू tan x दे रखा है ऐसे करके, ठीक ना। हमें क्या करना है, y1 कैलकुलेट करना है, बोले तो हमें क्या करना है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। और tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज sec स्क्वायर x, है ना। हमने पढ़ रखा है ना tan x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, है ना। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो और उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, y2, है ना। बोले तो क्या d2y बाई, है ना, d2y बाई dx2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, d2y बाई dx2 कैलकुलेट करना है। बोले तो हमें कैलकुलेट क्या कर लेना है ना, हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी एक बात आप ध्यान से देखो कि आप सेक स्क्वायर एक्स को, है ना, सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। हम चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ऐसे करा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, है ना, सेक एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है ना, क्या दे रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन आप खुद ही सोचो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल, ठीक है। देखो क्या करा मैंने, देखो मतलब मैंने करा पहले डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का होल स्क्वायर, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू सेक एक्स, है ना। पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक एक्स। और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। अभी आप ध्यान से देखो बच्चे, है ना, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना, और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है, हाँ कि ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपस में चाहे तो ये कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन चेंज नहीं करा यहाँ पे, है ना। चलो तो ये y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट एन x, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, सेक x दे रखी है, और ये 2 माइनस 1 ऐसे करके, ठीक है, ये 2 माइनस 1, ठीक है। चलो ये 2 माइनस 1 हो गया, और सेक x का कितना होता है, तो सेक x इज व्हाट, दिस इज सेक x और इंटू क्या, tan x, हाँ कि ना, सेक x इंटू tan x। तो आप खुद ही देख लो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 सेक x और इंटू क्या, सेक एक्स, है ना, इंटू सेक एक्स। और आपको इंटू में और भी क्या दे रखा है, तो इंटू में आपको यहाँ पे दे रखा है इंटू tan x करके दे रखा है, कितना दे रखा है, tan x दे रखा है। तो मेरे पास जो फाइनल जो वैल्यू आ रही है y2 की, है ना, y2 इज व्हाट, है ना, y2 इज व्हाट, दिस इज d2y बाई, है ना, d2y बाई dx2। इसकी वैल्यू जो आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 सेक स्क्वायर x और इंटू क्या, tan x, है ना, इंटू क्या, tan x, हाँ कि ना। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan x। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये जो वैल्यू दे रखा है ना, हमें ये जो tan x दे रखा है, हम क्या करेंगे, बस उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक बार tan को डिफरेंशिएट करा तो सेक स्क्वायर एक्स, है ना, एक बार tan को डिफरेंशिएट करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ गई, है ना। और उसके बाद जब सेकंड टाइम डेरिवेट करा, है ना, जब सेकंड टाइम मैंने डेरिवेशन करा इसका, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 सेक स्क्वायर, है ना, एक्स और इंटू क्या, tan x ऐसे करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी आपको क्या दे रखा है, अभी आपको दे रखा है ये कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करके दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करके दे रखा है। y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स। देखो हमें पता है ना कॉस इनवर्स एक्स का, है ना, हमें पता है y इक्वल्स टू, है ना, अगर आपको दे रखा है y इक्वल्स टू क्या, है ना, आपको दे रखा है ना, y इक्वल्स टू दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स ऐसे करके दे रखा है। y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे अगर मैंने dy बाई डी कैलकुलेट करा, मतलब क्या कि मैंने y1 कैलकुलेट करा, तो इसकी वैल्यू होती है -1 बाई रूट अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। चलो और इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला और भी यूज़ होने वाला है, मैं वो भी आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो हमने पढ़ रखा है u इंटू वी का फॉर्मूला। ये क्या होता है, पहले आप फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ो, सेकंड वाले को डेरिवेटिव निकालो, फिर क्या करो, सेकंड वाले को छोड़ो और फर्स्ट वाले का क्या करो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, हाँ कि ना। u इंटू वी दे रखा है तो u डी बाई डी एक्स प्लस v डी बाई डी एक्स ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो अभी मेरे पास क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक ना। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा क्या, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करा। बोले तो मैंने यहाँ पे क्या करा, y1 कैलकुलेट करा, हाँ कि ना, क्या करा, y1 कैलकुलेट करा। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई रूट अंडर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, -1 बाई रूट अंडर ऐसे करके एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। चलो देखो यहाँ पे ये y1 y2 यूज़ करने का बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आप देखते रहो बस। अभी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो y1 और मल्टीप्लाइड बाई क्या,
वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट साइन है ना इज इक्वल्स टू व्हाट -1, ठीक है। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, अभी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया u इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, u इंटू बी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। देखो मैंने आपको वैसे बता रखा है, मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ, ठीक ना। ये u इंटू बी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो सेकंड को डिराइव करो, फिर सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट को डिराइव करो, हाँ क्या ना, मतलब डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, अभी देख लो हमारे पास मतलब मैंने क्या कर, देखो पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, मैंने पहले वाले y1 को एज इट इज छोड़ा है ना, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ, हम ऐसा करेंगे ना, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ दो है ना, और क्या करो, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। तो y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दिस इज y2 है ना। ये y1 का डेरिवेटिव, ये वाला टर्म कितना होने वाला है, y1 का डेरिवेटिव कितना लिख देंगे, डायरेक्टली y2 लिख देंगे, ठीक है। चलो और देखो यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। चलो अभी हम इसको कर लेते हैं ना। देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा हम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और फिर क्या, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ, देखो ये वैल्यू तो एज इट इज हो जाएगी क्योंकि हमने तो इसे डिफरेंशिएट करा नहीं है ना, तो ये वैल्यू रहेगी क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई वन बाई डी एक्स है ना, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y1 है ना, मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव, तो वही आपको क्या देगा, दिस इज y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। चलो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज y1 टाइम्स ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 है ना, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा, तो मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/2 रूट अंडर एक्स, हाँ कि ना, दिस इज 1/2 रूट अंडर एक्स, बस वही वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, अभी ध्यान से देखना आप, ठीक है, अभी ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 1 पे ऑपरेट होगा और फिर किस पे ऑपरेट होगा, एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा, हाँ कि ना। चलो मतलब क्या, जब ये 1 पे ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू 0, और जब ये एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस ये वैल्यू तो एज इट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। चलो अब आगे देख लेते हैं, है ना, आगे अभी हम बस यहाँ पे तो अब हमें कैलकुलेशन कर लेना है। ये वैल्यू देखो, ये 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल है ना, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस y1x और है ना डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज प्लस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माइनस y1x है ना, और प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू को हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, y2 कैलकुलेट करना है, तो y2 की वैल्यू कितनी हो रही है, आप ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज y1 इंटू एक्स बाई, है ना, देखो ये इधर माइनस था तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया है ना, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है, मतलब क्या, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज y1 है ना, y1 x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो आपको जो आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है ना, आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है, आंसर आपको y1 के टर्म में नहीं दे रखा है, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ से y1 को एलिमिनेट करना होगा, क्या करना पड़ेगा, y1 को एलिमिनेट करना होगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, यही वैल्यू किसकी दे रखी है, यही तो वैल्यू y1 की दे रखी है ना, हाँ कि ना, y1 की वैल्यू दे रखी है। अगर आप देखो है ना, अगर आप यहाँ से देख लो तो ये y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो y1 इज व्हाट, दिस इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, y1 की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज -1 बाई रूट अंडर, ये देख लो ना, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके, बस यही वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इंटू एक्स, और ये कितना दे रखा है, रूट अंडर 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको एक और भी वैल्यू दे रखी है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके आपको दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अच्छा एक बात आप ध्यान से देखो है ना, अभी ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आपके पास जो y2 का वैल्यू आ रहा है ना, y2 इज व्हाट, माइनस एक्स है ना, आप ध्यान से देख लो एक बार ठीक से है ना, दिस इज माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है, यही आपको दे रखा है ना, ठीक है, ये माइनस है, ठीक ना, ये माइनस दे रखा है आपको,
ठीक है। चलो ऐसा करके मतलब क्या, एक बात बताओ, आपने बचपन में ये पढ़ रखा है ना, रूट अंडर एक्स और इंटू एक्स कितना होता है ना, रूट अंडर एक्स इंटू एक्स कितना होता है, ये मल्टीप्लाई करा मैंने, ठीक है। देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एक्स रेज पावर एम और इंटू एक्स रेज पावर एन कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज एक्स रेज पावर एम प्लस एन, है ना। यही चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ कि ना, मतलब यहाँ पे पावर रूट है, मतलब क्या 1/2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1, है ना, एक्स रेज पावर 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स रेज पावर 3/2। तो बिल्कुल देखो सेम चीज़ यहाँ भी तो आपको दिख रहा है ना, हाँ कि ना। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, पावर हो जाएगा 3/2, हाँ कि ना। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो इस वाले चैप्टर में ना आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, है ना, अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुका है ना। मतलब अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे स्टेप कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन आंसर जिस फॉर्मेट में दिया होगा हम उसी फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। मतलब ये भी एक तरह से आपका आंसर है, ठीक है, लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दे रखा था, आंसर दे रखा था y1 को एलिमिनेट करके लिख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, y1 को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर दे दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सेम दे रखा है आपको, है ना, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, है ना, आपको कुछ फंक्शन दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। देखो हमें पता है ना, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू भी, ये कितना होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आप पहले फंक्शन को छोड़ो दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, दूसरे फंक्शन को छोड़ो और पहले फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। यही तो हमने सीख रखा है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, तो मान लेते हैं यही मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा u है और ये मेरा क्या दे रखा है, v दे रखा है। आप किसी को u भी मान सकते हो, ठीक ना। मतलब क्या, अगर मैंने कैलकुलेट करा, सॉरी ये क्या हो गया भाई, अरे यार से क्या भला है ये, अच्छा ठीक है। देखो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करना है, dy/dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ा, है ना, और सेकंड वाले फंक्शन को क्या करा, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ, फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले को छोड़ेंगे, है ना, मैंने सेकंड वाले को रहने दिया और फिर क्या करा, मैंने फर्स्ट वाले को डेरिवेट करा, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इंटू क्या, एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस ऑफ साइन एक्स, है ना, और dx/dx ये वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। तो देख लो आप y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 इज व्हाट, दिस इज x cos x और क्या प्लस ऑफ साइन x ऐसे करके, ठीक ना। हमें कैलकुलेट करना है y2, आप क्या करो जल्दी से इसे y2 कैलकुलेट कर लो ना। y2 बोले तो क्या, दिस इज अ d2y बाई, है ना, d2y बाई dx2, मतलब क्या, है ना। आप इसी को एक बार, आप इसी को, इस वाले टर्म को क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। आप इसी को क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो देखो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x cos x प्लस साइन x, ठीक है। चलो और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मतलब क्या हो जाएगा ये, देखो y2 की वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों पे ही क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब ये डेरिवेटिव क्या होगा, इस पे ऑपरेट होगा और फिर क्या होगा, इस वाले टर्म पे ऑपरेट हो जाएगा। मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ x cos x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद क्या, डेरिवेटिव क्या, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो ये आपको u इंटू क्या दे रखा है, v दे रखा है। मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन को मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, मैंने सेकंड को छोड़ा, है ना, और फर्स्ट को क्या करा, डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x। और हमें पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज cos x, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई cos x, तो अभी देखो आप, है ना, अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो x। अब एक बात बताओ, ये cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस साइन x, ठीक है। चलो प्लस ऑफ cos x, ठीक है। अभी देखो ये dx/dx ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हाँ कि ना। चलो तो ये मैंने cos x प्लस cos x कर दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना। अच्छा अभी हम पहले देख लेते हैं कि आपको आंसर किस फॉर्म, अच्छा इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है 2 cos x माइनस दिस इज x साइन x, हाँ कि ना, इस फॉर्मेट में आपको आंसर दे रखा है। मतलब आपने y2 कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ रहा है, दिस इज
वॉट, है ना, दिस इज वॉट, सॉरी, है ना, ये कितना आ रहा है ये वैल्यू, है ना, तो ये आप देख लो, दिस इज वॉट, दिस इज 2 cos x और माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, दिस इज 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे करके ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। देखो, और मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, आप चाहो इसी y2 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट, आप इसी को चाहो तो लिख सकते हो क्या, d2y बाई dx2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, d2y बाई dx2 लिख सकते हो, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, आपको देखो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको y की वैल्यू दे रखी है e रेज पावर 2x, है ना, e रेज पावर 2x cos 3x, ऐसे करके दे रखा है, e रेज पावर 2x और इनटू क्या cos 3x, है ना, आपको ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, देखो अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं y1, है ना, y1 बोले तो क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज dy बाई dx, हाँ कि ना, हमें कैलकुलेट कर लेना है dy बाई dx, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को पहले क्या करा, बाहर करा, है ना, और फिर मैंने डेरिवेशन किसका करा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो अभी मैंने करा विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ, है ना, देखो बेसिकली ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला, u इंटू भी का, है ना, u इंटू भी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, अगर हमारे पास दे रखा हो u इंटू भी ऐसे करके दे रखा हो, है ना, तो आप क्या लिखोगे, u इंटू भी इज नथिंग बट वॉट, है ना, u इंटू भी इज वॉट, दिस इज u dv बाई dx प्लस ऑफ v du बाई dx, मैंने क्या करा, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन करा, है ना, सेकंड वाले को छोड़ा तो पहले वाले का क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, ऐसे करके, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलो तो यहाँ भी हमने वही काम करा है, ठीक ना, हमने क्या करा, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा और सेकंड वाले फंक्शन का क्या करा, डेरिवेशन करा, मतलब डेरिवेटिव करा, है ना, और अभी क्या करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ेंगे cos 3x, है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके, है ना। अभी ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, e रेज टू पावर 2x, है ना, e रेज पावर 2x, और देखो cos 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस साइन 3x, हाँ कि ना, माइनस साइन 3x, ठीक है। और देखो, और ये फिर क्या करेंगे, 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 1 प्लस ऑफ, देखो प्लस ऑफ, देखो मैंने आज चीज़ रहने दिया क्या, cos 3x, है ना, और e रेज पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो e रेज पावर 2x और इंटू क्या, इंटू t, ये चेन रूल लगा लिया हमने, है ना। सबसे पहले क्या करा, मतलब देख ही लो एक बार, है ना, वैसे आपको ये पता है मुझे, है ना, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर 2x है विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, e रेज पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, इसका कितना हो जाएगा, e रेज पावर 2x, और ये 2 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना, और x का डिफरेंशिएशन कितना, x के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज पावर x और इंटू 2 इंटू 1, तो मतलब फाइनली ये कितना आ गया, 2 e रेज पावर 2x, ऐसे करके, ठीक है, 2 e रेज पावर 2x, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ से देख लो, मैंने y1 का वैल्यू क्या कैलकुलेट करा, y1 इज व्हाट, दिस इज, है ना। अच्छा आप एक बार ध्यान से देखो, इस पूरे में क्या है, e रेज पावर 2x कॉमन है, तो आप क्या करो, e रेज पावर 2x को कॉमन ले लो, ठीक ना। मैंने क्या करा, e रेज पावर 2x को कॉमन ले लिया, मैंने e रेज पावर 2x को यहाँ से कॉमन ले लिया, देखो ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस, है ना, माइनस 3 साइन, है ना, माइनस 3 साइन 3x और प्लस ऑफ 2 cos, है ना, 2 cos 3x, ऐसे करके, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, है ना, यही वैल्यू मेरा क्या है, y1 का वैल्यू है, ठीक ना। अभी देखो, अभी हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, अभी हमें y2 कैलकुलेट करना है, क्या करना है, y2 कैलकुलेट करना है, y2 बोले तो क्या, सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या, d2y बाई dx2, हमें क्या कैलकुलेट करना है, d2y बाई dx2 कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो देखो हम क्या करते हैं, हम इसी वाले फंक्शन को, मैंने फर्स्ट को क्या बोल दिया, फर्स्ट इज आर y, है ना, मैंने एक को क्या बोल दिया, सॉरी मैंने इसको बोल दिया u बोल दिया, और इस वाले को सेकंड को क्या बोल दिया, मैंने v बोल दिया, है ना, और u इंटू v का फॉर्मूला लगा लेंगे ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, v बोल दिया। देखो मैंने इसको एज इट इज e रेज पावर 2x रहने दिया, अभी देखो ये सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3, और देखो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज cos व्हाट 3x, हाँ कि ना, और फिर ये 3x का डेरिवेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1, हाँ कि ना, प्लस ऑफ, देखो फिर से करेंगे, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना, तो मैंने एज इट इज को ऐसा रहने दिया, और cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और ये वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है ना, हाँ कि ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ऐसे करा, मैंने यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 1, ये मैंने क्या करा, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया, मैंने
यू डी वी कैलकुलेट कर लिया, अभी हमें क्या करना है, भी डी यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो प्लस ऑफ देखो मैंने इसको छोड़ा और इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन करा, अब इसको छोड़ देते हैं, भी को छोड़ते हैं ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -3 है ना, -3 साइन 3x और प्लस ऑफ 2 कॉस है ना, 2 cos 3x, और फिर क्या करेंगे, e रेज पावर 2x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक ना। e रेज पावर 2x का आप डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, e रेज पावर 2x और इंटू क्या, इंटू 2, हाँ कि ना, सही है, ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। अभी आप अगर ध्यान से देखो, ठीक ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म दे रखा है, ठीक ना, एक टर्म है ना, एक टर्म, और ये आपके पास क्या दे रखा है, दूसरा टर्म दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन मुझे तो दिख रहा है e रेज पावर 2x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या लिख दी, दिस इज e रेज टू पावर 2x है ना, और देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो ये हो गया -9 है ना, -9 और cos है ना, cos 3x, हाँ कि ना, ये 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, और ये देखो 3 इंटू 2 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और ये प्लस माइनस माइनस, तो -6 साइन है ना, -6 साइन क्या 3x, ठीक है। और चलो ये देखो अभी मैंने क्या करा, 2 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, -6 साइन है ना, -6 साइन 3x, और यहाँ पे देख लो ये 2 से फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस ऑफ 4 cos 3x ऐसे करके, ठीक ना, 4 cos 3x, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, ठीक ना, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जानी है, देखो मेरे पास आंसर, अच्छा चलो पहले कैलकुलेट करते हैं, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज पावर 2x है ना, e रेज पावर 2x, अभी देखो ये 9 -9 और +4 है ना, -9 और +4 है ना, -9 +4 कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट -5 cos है ना, -5 cos 3x, और यहाँ पे देखो -6 और ये -6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -12 sin 3x है ना, -12 sin 3x ऐसे करके हो गया, ठीक ना। आंसर आपको कैसे दे रखा है, आंसर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, देखो आपने क्या करा, एक निगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। आप यहाँ से क्या देखो, इस दोनों ही टर्म में यहाँ पे क्या ये निगेटिव साइन है ना, मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो -e रेज पावर 2x, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 5 cos 3x, और दिस इज 12 है ना, दिस इज 12 है ना, और ये कितनी हो जाएगी साइन 3x है ना, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, है ना। मैंने जस्ट क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस वाले टर्म में से मैंने क्या करा, एक निगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलो आपको दिख रहा होगा, बस मैंने इस वाले टर्म में से क्या करा, इस वाले टर्म में से मैंने इस वाले टर्म में से मैंने क्या करा है, बस एक निगेटिव साइन कॉमन ले लिया, और ये निगेटिव साइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सॉरी, अच्छा इसके लिए आपको इसने पेज ही नहीं दे रखा है, ओके अच्छा चलो अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक ना। देखो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू है ना, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है ना, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है ना। और देखो हमें फॉर्मूला तो पहले ही पता है, मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u डी वी बाई डी एक्स प्लस ऑफ भी डी यू बाई डी एक्स ऐसे करके, ठीक ना, यू डी यू बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, इसको मैंने क्या करा, देखो दिस इज डी वाई बाई है ना, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स है ना, मतलब यही वैल्यू क्या है y1 है ना, यही मेरा क्या है y1 है। मैंने क्या करा, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा है ना, और नेक्स्ट का क्या करा मैंने, log x का मैंने डेरिवेटिव करा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर मैंने क्या करा, सेकंड वाले को छोड़ा है ना, सेकंड वाले को छोड़ा, और फिर क्या करा, एक्स क्यू का डेरिवेशन करा, मतलब डेरिवेटिव लिया, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्स क्यूब है ना। और देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो हमें पता है ना log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/x है ना, ln x का क्या होता है 1/x ऐसे करके, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/x प्लस ऑफ ये ln x एज इट इज रह गया, ये log x दे रखा आपको, चलो log x लेते हैं ना, log x, और ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी होगी 3x स्क्वायर। तो देखो हमारे पास y1 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये x से क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और इंटू क्या, इंटू log x, हाँ कि ना। चलो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 3 log x, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 3 log x आ गई है ना, 1 प्लस 3 log x ऐसे करके, ठीक है। चलो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 है ना, और हमें क्या चाहिए y2 चाहिए है ना, हमें क्या चाहिए y2 चाहिए, ठीक ना। चलो तो हम y2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो y2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर हमें y2 कैलकुलेट करना है, मतलब क्या, हम क्या कर लेते हैं, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, दिस इज d2 y बाई है ना, d2 y बाई dx2 ऐसे करके यही वैल्यू आ जाएगी ना, d2 y बाई dx2, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेट करा y2,
देखो आप इसको यहाँ भी आपको क्या दे रखा है, देखो एक u और एक ये क्या दे रखा है आपको, भी दिख रहा है ना, दिस इज u एंड दिस इज v। आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं, ठीक ना, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ, है ना, dx, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 log x, ऐसे करके log x, ठीक ना, प्लस, है ना, प्लस ऑफ, अभी देखो मैंने इसका डेरिवेटिव तो ले लिया ना, अब क्या करते हैं इस वाले को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक ना, मतलब ये हो जाएगा 1 + 3 log x, ठीक ना, 1 + 3 log x, और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके। चलो अभी ध्यान से देखो ये y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैंने इसको रहने दिया x स्क्वायर, है ना। अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, देखो क्या होने वाला है, ये डेरिवेशन पहले जाएगा किस पे, 1 पे, और फिर जाएगा क्या 3 log x पे जाएगा, है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ से आ गया 0 प्लस, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3, और log x की डिफरेंशिएशन कितनी, तो 1/x, है ना, तो 1/x और प्लस, है ना। अब ये देखो ये कितनी हो जाएगी, ये तो मेरा बाहर है डिफरेंशिएशन से, तो ये 1 + 3 log x, ऐसे करके, ठीक ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2x, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 2x। अभी आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ रहा है, दिस इज x से ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई 3x प्लस दिस इज 6x log x, हाँ कि ना, ये वैल्यू आ गई, है ना। आप खुद ही देखो मेरे पास y2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3x प्लस 6x log x, ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना, 3x प्लस 6x log x, है ना, 3x प्लस 6x log x, ठीक है। चलो एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है, दिस इज 3x प्लस 6x log x, ऐसे करके, ठीक ना। चलो अच्छा आपको यहाँ पे 5x दे रखा है, अच्छा बच्चा हमने यहाँ पे ये वाला टर्म रहने दिया था ना, है ना, ये यहाँ पे हमने ये टर्म मिस कर दिया था, ठीक है, मतलब ये तो इससे ही मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला टर्म, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 2x हो जाएगा, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, दिस नथिंग बट व्हाट, दिस इज 5x, है ना, 5x प्लस 6x log x, है ना, 5x प्लस 6x log x, ठीक है। चलो मतलब ये तो हमने छोड़ दिया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, हमने 2 कंप्लीट कर लिया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक ना। देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी आपको यहाँ पे y = x log x ऐसे करके दे रखा है, x प्लस tan x दे रखा है, और आपको शॉर्ट एट ये आपको प्रूव करना है, ठीक ना, ये आपको प्रूव करना है, ये भी बहुत आसान है ना, बस हम सेमी प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज x प्लस tan x, है ना, कितनी दे रखी है, x प्लस tan x, ठीक है। देखो हमने यहाँ से क्या करा, देखो यहाँ पे ये जो ऐसे दे रखा है ना, तो हम बच्चे इसको ऐसे डिराइव करेंगे, देखो हम इसे ऐसा डिराइव करेंगे, cos स्क्वायर x और इंटू क्या y2 माइनस 2y और प्लस 2x, है ना, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब स्पेस भी बचेगा और मतलब इजीली भी हो जाता है ना, वो लंबा चौड़ा d2y/dx2 लिखने में काफ़ी टाइम खराब होता है, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करा, x1, देखो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और tan x का कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज sec स्क्वायर x, हाँ कि ना, ये कितना हो गया 1 प्लस sec स्क्वायर x। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 प्लस sec स्क्वायर x आ गया, ठीक ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस sec स्क्वायर x। अभी देखो अभी हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, हमें क्या चाहिए y2 चाहिए, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली y1 को ही एक बार डेरिवेट कर देंगे, हाँ कि ना, मतलब डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये कांस्टेंट है ना, मतलब क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस ये क्या sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट और फिर क्या sec स्क्वायर x, है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है, और sec स्क्वायर x ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज 2 sec x, है ना, 2 sec x, और sec x का कितना होता है, तो sec x इंटू क्या, sec x इंटू tan x, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट sec x इंटू tan x, ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पे ये सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2, है ना, 2 इंटू क्या tan x, है ना, और देखो ये sec x इंटू sec x, तो आप यहाँ पे नीचे में ऐसे कर सकते हो क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज cos स्क्वायर x, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई cos स्क्वायर x के। अभी आप एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है cos स्क्वायर x इंटू y2 और इक्वल्स टू व्हाट, है ना, दिस इज 2 tan x, है ना, ये वैल्यू किसके बराबर, तो 2 tan x के बराबर आ गई, ठीक है, किसके बराबर आ गई 2 tan x के बराबर आ गई, ठीक है ना। चलो
अब क्या कर लेते हैं, एक बात भाई ध्यान से देखो बच्चे, आखिर यहाँ तक तो ये समझ में आता है कि यहाँ तक तो समझ में आता है कि आपने क्या करा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन करा, यहाँ तक ये आपने नॉर्मल कैलकुलेशन करा, ठीक ना, आपने जस्ट क्या करा, नॉर्मल कैलकुलेशन करा। अब बात ये निकल के आती है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बात कैसे समझ में आ रहा है कि आप क्या करो, इस सेक को है ना और इस वाले सेक को कॉस में कन्वर्ट करो। देखो बच्चे जो यहाँ पे डिराइव करने के लिए दे रखा है ना, जो आपको प्रूफ करने के लिए दे रखा है, आप एक बार ध्यान से उसको देखो, ठीक ना, आप एक बार ध्यान से उसको देखो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये y2 के साथ ना, ये y2 के साथ cos स्क्वायर x है, ये y2 के साथ cos स्क्वायर x है, ठीक है। मतलब क्या कि हमें कैसे भी करके यहाँ पे क्या करना है, cos स्क्वायर x लाना है। तो बड़ा आसान है, ये सेक को नीचे ले आओ है ना, और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो तो अभी मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, दिस इज cos स्क्वायर। मतलब आपको ना ये जो मतलब जो फर्दर क्वेश्चन आने वाले हैं ना, आपको उसमें ये सोच के चलना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो आपने आइडेंटिटीज टाइप का क्वेश्चन कर रखा है कि जो डिराइव करना है ना, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो इनटू क्या हो गया, y2 इक्वल्स टू, आप एक बात बताओ, क्या हम ये 2 tan x को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू tan x, हाँ कि ना, 2 इंटू tan x, और सपोज दैट इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अभी एक बात आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको ये क्या दे रखा है, इक्वेशन 1 दे रखा है ना, y की वैल्यू, मतलब आपको 1 क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू x प्लस tan x, ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा एक बात देखो, आप यहाँ से क्या tan x की वैल्यू है ना, tan x की वैल्यू y माइनस एक्स पुट कर सकते हो क्या, हाँ कि ना। आप एक काम करो, आप इस वैल्यू जो 1 है ना आपके पास, यही क्या करो, आप tan x की जगह यहाँ पे पुट कर दो। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज cos स्क्वायर x और इंटू क्या y2 और इक्वल्स टू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y माइनस एक्स, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस एक्स। तो ये अभी कितनी आ रही है, दिस इज cos स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर x और इंटू क्या y2 इक्वल्स टू 2y और माइनस 2x इक्वल्स टू वॉट, है ना, सॉरी नथिंग, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, ये हमारे RHS में इसको LHS में लेके आओ। कैसे पता चल रहा है LHS में लेके आओ, क्योंकि ये जो मेरा 2y और ये 2x का टर्म दे रखा है वो किधर दे रखा है, LHS में दे रखा है, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, देखो cos स्क्वायर x इंटू y2 माइनस 2y और प्लस 2x इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यही तो हमें डिराइव करना था, हाँ कि ना, यही चीज़ हमें डिराइव करनी थी, ठीक है। चलो तो हमने फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, तो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। अभी आप इसको एक बार दोबारा देखो, ठीक ना, इसको आप दोबारा देखो, ये आपके लिए थोड़ा नया है। अब एक दो क्वेश्चन इसमें करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, आपको फिर से एक y का टर्म दे रखा है ना, आपको यहाँ पे देख लो फिर से एक y का टर्म दे रखा है, और आपको ये चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। चलो हम क्या कर लेते हैं, मेरे पास y का वैल्यू क्या दे रखा है, दिस इज 2 sin x, है ना, दिस इज 2 sin x प्लस 3 cos x ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। देखो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। मतलब हमें कैलकुलेट करना है y1, बोले तो क्या dy बाई dx कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है ना, ये पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, मतलब 2 sin x, है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x को आपको क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि ना। तो अब इस बात है, ये पहले ऑपरेट होगा, ये इस पे अब डिफरेंशिएशन, और फिर से क्या होगा, फिर से नेक्स्ट वाले पे ऑपरेट होगा, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसे आने वाली है, ये 2 क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज cos x, है ना, प्लस ये 3 क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर, और cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन x ऐसे करके, ठीक है। तो देख लो ये y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 इज व्हाट, दिस इज 2 cos x, है ना, 2 cos x माइनस 3 sin x, हाँ कि ना, ये 2 cos x और माइनस 3 sin x ऐसे करके आ गया, ठीक है। चलो देखो अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेकंड डेरिवेटिव। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। अब एक काम करो, आप यहाँ से y2 कैलकुलेट कर लो, है ना। y2 बोले तो क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट डी y2 बाई dx2, हाँ कि ना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। चलो तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, y2 कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो तो एक काम करो, आप इस पूरे टर्म को क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट करो, है ना। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है, और माइनस 3, और ये साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, cos x, हाँ कि ना। तो आप ध्यान से देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो y2, है ना, y2 और इज इक्वल्स टू माइनस 2, है ना, माइनस 2 साइन x, है ना, माइनस 2 साइन x और माइनस 3 cos x ऐसे करके, माइनस 2 साइन x और माइनस 3 cos x, हाँ कि ना। चलो तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने यहाँ से, है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 साइन x और प्लस व्हाट, दिस इज 3 cos x, हाँ कि ना, प्लस 3 cos x ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी आप ध्यान से देखो, ये 2 साइन x प्लस 3 cos x किसकी वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, बेसिकली ये y की तो वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस y,
हाँ कि ना, मतलब ये पूरी ही वैल्यू किसकी दे रखी है, तो ये y की वैल्यू दे रखी है, ठीक ना। मतलब क्या, आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट y2 प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 0, और यही तो आपको डिराइव करना था ना, है ना, ऐसे करके। मतलब आप इसी को क्या लिख सकते हो, y प्लस d2y बाई dx2 इज इक्वल टू वॉट 0, और यही तो आपको डिराइव करना था, ठीक है, यही तो आपको डिराइव करना था, देख लो आप, है ना, ये आपको क्या था, डिराइव करना था, ठीक है। चलो, तो हमने इसका डेरिवेशन कर लिया, है ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, फिर से आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको ये वाली चीज़ क्या कर लेनी है, डिराइव करनी है, ठीक है, मतलब प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो y इज़ वॉट, दिस इज 3, है ना, कॉस ऑफ लॉग x, है ना, कॉस ऑफ लॉग x प्लस ऑफ 4 साइन, है ना, 4 साइन लॉग ऑफ x, है ना, 4 साइन लॉग ऑफ x, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी देखो हमें क्या कर लेना है, हमें कैलकुलेट कर लेना है क्या, y1 बोले तो क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज dy बाई डी एक्स, हाँ कि ना, हमें कैलकुलेट कर लेना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3, है ना, कॉस ऑफ लॉग x, है ना, ऐसे करके, और प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन, है ना, लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ x, ऐसे करके, ठीक है। आपको क्या कर लेना है, इसी टर्म को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है, ठीक है। आपको इसी टर्म को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। मतलब डेरिवेशन पहले क्या होगा, फर्स्ट टर्म पे जाएगा और फिर किस पे जाएगा, सेकंड टर्म पे जाएगा, हाँ कि ना। मतलब ऐसा होगा, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 क्या हुआ, डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस साइन, है ना, माइनस साइन लॉग ऑफ x, है ना, माइनस साइन लॉग ऑफ x, ठीक है। और चलो देखो यहाँ पे हमें बेसिकली चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल, है ना। मैं आपको एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है ना, हमारे पास ऐसा टर्म दिख रहा है कॉस ऑफ लॉग x, है ना, कॉस ऑफ लॉग x, और आपको यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग ऑफ एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, हाँ कि ना, विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, अरे हाँ कि ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इतनी सारी बातें नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इतने तो हमें बातें पता ही है ना। ये कॉस का कितना हो गया माइनस साइन, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 बाई एक्स प्लस ऑफ, अभी जब नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, है ना, नेक्स्ट वाले टर्म पे जाएंगे तो ये क्या होगा, 4 मेरा डिफरेंशिएशन से बाहर, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज कॉस ऑफ लॉग, है ना, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई एक्स। अभी आप ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये y1 की वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज -3, है ना, -3 साइन, है ना, साइन लॉग ऑफ x, है ना, और प्लस ऑफ 4 कॉस ऑफ लॉग x, है ना, और बाई में यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है ना, बाई में क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है। आप एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। मैंने यहाँ पे ऐसे करा, x y1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस, है ना, कॉस लॉग ऑफ x, है ना, और -3 साइन, है ना, -3 साइन लॉग ऑफ x, ये चलेगा, कोई नया स्टेप नहीं है ना। अब क्या कर लेते हैं बच्चे, अभी हम दोबारा इसी टर्म को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक ना। अभी आप ध्यान से देखो, देखो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आपको ये u इंटू भी का टर्म दिख रहा है ना, सॉरी, है ना, ये आपको यहाँ पे u इंटू भी का टर्म दिख रहा है ना, हाँ कि ना, ये u इंटू भी 2 टर्म दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को छोड़ेंगे, y1 को डिफरेंशिएट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 प्लस ऑफ, फिर क्या करा, दूसरे वाले टर्म को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आता है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, देखो तो 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, ठीक है, और ये लॉग एक्स का कितना हो गया, तो ये तो लॉग एक्स ही रह जाएगा, ठीक ना। और ये फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई क्या 1 बाई एक्स, है ना, फिर यहाँ पे -3, है ना, देखो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स, हाँ कि ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं, है ना, आगे कितना हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। अभी आप देखो ये RHS में हमारे पास दोनों ही साइड में क्या एक x दे रखा है ना, हमारे पास दोनों ही साइड में क्या दे रखा है, इससे क्या हो गया यार, हाँ ये दोनों ही साइड में क्या दे रखा है, x दे रखा है, क्या दे रखा है, x दे रखा है। आप उसको RHS में लेके जाओ, ठीक है, सॉरी ये RHS में x दे रखा है, आप उसको LHS में लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x y2, है ना, प्लस y1, और इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है, तो इक्वल्स टू में दे रखा है आपको -4, है ना, -4 साइन
-4 साइन लॉग ऑफ एक्स है ना, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और -3 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ऐसे करके आपको ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलो अभी आप ध्यान से देख लो, है ना, ये आपको दे क्या रखा है बेसिकली, जो आपको मतलब जो आपको y दे रखा है, y है क्या, है ना। चलो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या, x² y2 और प्लस xy1, और इसको मैंने ऐसे करा, देखो मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, है ना। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 cos ऑफ लॉग ऑफ x और प्लस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, ये वैल्यू कितनी हो रही है, ओ भाई इधर आ जाओ यार, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 4, है ना, 4 साइन लॉग ऑफ एक्स, हाँ कि ना, 4 साइन लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4 साइन लॉग ऑफ एक्स आ रही है। और अब ध्यान से देख लो ये बेसिकली है क्या, तो ये जो पूरी वैल्यू जो आपको दे रखी है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज वाई, हाँ कि ना। मतलब ध्यान से देख लो, मतलब ये जो आपको दे रखा है, सॉरी, है ना, ये जो आपको दे रखा है, ये पूरा ही पूरा टर्म क्या दे रखा है ना, ये आपको जो पूरा टर्म दे रखा है बेसिकली ये क्या दे रखा है, ये y दे रखा है ना, यही क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है, ठीक ना। तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x² y2 प्लस ऑफ एक्स y1, और ये मेरा इधर इक्वल्स टू माइनस वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस वाई दे रखा है। आप इसी को लिख लो, x² y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। और अब ध्यान से देखो, आपको यही तो डिराइव करने बोल रहा था ना वो, हाँ कि ना, वो क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है डिराइव करने x² है ना, x² y2 प्लस एक्स y1 और प्लस y इक्वल्स टू 0। ये ध्यान से देखना है ना, ये y2 मेरा क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, y2 बोले तो ये क्या है मेरा d2y बाई dx2, हाँ क्या ना, ये क्या है d2y बाई dx2, है ना। और आपके पास अगर y1 दे रखा है, मतलब ये क्या है, dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है, ठीक ना। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन कर लेना है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक ना। देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है ना, y इज व्हाट, है ना, y आपको क्या दे रखा है, तो y दे रखा है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, है ना, और इनटू क्या, cos x, है ना। और देखो आपको प्रूफ क्या करना है, दिस इज y2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e रेज़ पावर x और इनटू साइन x, है ना, यही चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ कर लेनी है, ठीक है। चलो हम क्या कर लेते हैं, देखो बड़ा आसान सा है यहाँ पे, ये बेसिकली है क्या, दिस इज नथिंग बट u इंटू भी, हाँ कि ना, ये वैल्यू आपको क्या दे रखा है, u इंटू भी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। चलो ये आपको क्या दे रखा है, u इंटू भी दे रखा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, देखो हमें कैलकुलेट करना है y1, है ना, हमें कैलकुलेट करना है y1। देखो मतलब पहले क्या करेंगे हम, मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cos x, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ, फिर मैंने क्या करा, सेकंड वाले को भी लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस e रेज़ पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज़ पावर माइनस x और cos x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x, है ना, प्लस ये cos x एज इट इज, है ना, और ये e रेज़ पावर x का कितना हो जाएगा, e रेज़ पावर माइनस x, है ना, e रेज़ पावर माइनस x, और देखो माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। चलो तो अभी आप ध्यान से देख लो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो e रेज़ पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ से क्या करा, e रेज़ पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू आप कितनी, चलो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ना, दोनों में ही माइनस है, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, दिस इज साइन एक्स प्लस cos x, ऐसे करके, ठीक ना, माइनस e रेज़ पावर माइनस एक्स और इनटू क्या, साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं बच्चे, फिर से इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करना है y2, सॉरी y1 तो है ये, है ना, और हमें कैलकुलेट करना है y2, है ना। चलो तो यहाँ भी क्या लगेगा, u इंटू भी लगेगा, है ना। पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ा, अब इस वाले को डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज cos x, है ना, और cos का कितना हो जाएगा, तो माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x प्लस ऑफ, है ना। देखो अब ये क्या करते हैं, इस वाले को छोड़ते हैं ना, सेकंड वाले को छोड़ते हैं, तो मैंने क्या करा, साइन x प्लस cos x एज इट इज रहने दिया, ठीक है। चलो और अभी क्या हो जाएगा, माइनस e रेज़ पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब माइनस e रेज़ पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1, ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज माइनस e रेज़ पावर माइनस एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स, है ना, cos x माइनस साइन एक्स, और ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये प्लस e रेज़ पावर माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस इज साइन एक्स प्लस cos x, हाँ कि ना, साइन एक्स प्लस cos x, ठीक है। चलो
अब ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो देखो y2 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है ना। मैंने यहाँ से कॉमन क्या ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया ई रेज पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया। मैंने क्या कॉमन लिया, ई रेज पावर माइनस एक्स। देखो तो ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, माइनस कॉस एक्स, और ये कितनी माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स है ना। और अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज प्लस साइन एक्स है ना, प्लस साइन एक्स, और ये देखो यहाँ पे प्लस दे रखा है ना, तो प्लस मैंने क्या करा, प्लस कॉस एक्स है ना। अभी देखो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से देख लो आप y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ई रेज पर माइनस एक्स है ना, और साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये कितनी हो गई, ये वैल्यू आ गई 2 साइन एक्स, हाँ कि ना। चलो तो ये y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 ई रेज पर माइनस एक्स और इंटू क्या, साइन एक्स है ना। और ये y2 इज वॉट, दिस इज d2y बाई dx2 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 2 ई रेज पर माइनस एक्स और साइन एक्स है ना। हमें क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, हाँ कि ना। मतलब 2 ई रेज पर माइनस एक्स और दिस इज साइन एक्स है ना, 2 ई रेज पर माइनस एक्स और इंटू क्या, साइन एक्स है ना। तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है, बहुत आसान सा था ये, है ना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, देखो आपको क्या दे रखा है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, y इज व्हाट, दिस इज सेक एक्स है ना, दिस इज सेक एक्स और माइनस टेन एक्स है ना, दिस इज सेक एक्स माइनस टेन एक्स। और यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है ना, आपको प्रूफ कर लेना है कॉस एक्स है ना इंटू y2 और इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, आपको ऐसा करके प्रूफ करना है, ठीक है। चलो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम y1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। चलो मैंने y1 कैलकुलेट करा, हमें पता है ये सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक का कितना होता है, सेक एक्स और इंटू क्या, टेन एक्स है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये टेन का कितना हो जाएगा, टेन इज वॉट, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। चलो यहाँ से मैंने क्या करा, सेक एक्स कॉमन ले लो आप, है ना। मैंने यहाँ से क्या करा, सेक एक्स कॉमन लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज टेन एक्स माइनस वॉट, सेक एक्स, हाँ कि ना, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। यहाँ पे स्क्वायर था, मैंने एक से कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक बचा है ना, ऐसे करके, ठीक है। देखो अच्छा बच्चे यहाँ पे आप देखो, जो हमें डिराइव करना है ना, उसमें y2 के साथ कॉस का फंक्शन आ रहा है, y2 के साथ क्या आ रहा है, कॉस का फंक्शन आ रहा है। और हमें एक बात पता है कि हम सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1 बाई कॉस एक्स है ना। तो ये आप स्टेप ले लो, तो ये y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज टेन एक्स है ना, टेन एक्स माइनस सेक एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स है ना, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अभी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज कॉस एक्स इंटू क्या, y1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज टेन एक्स माइनस सेक एक्स है ना, टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक ना, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे बच्चे ये आपको ना u इंटू वी का टर्म ये दिख रहा है ना, आपको क्या देखा है, u इंटू वी का टर्म दिख रहा है। तो हमें तो फॉर्मूला पता है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स। मतलब क्या, पहले वाले फंक्शन को छोड़ो है ना, पहले वाले को छोड़ो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करो, दूसरे वाले को है ना, दूसरे वाले को छोड़ो, पहले वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो, ऐसा करके हमें ये बात पता है, ठीक है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं अभी, है ना, देखो मैंने क्या करा, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा करा, मैंने पहले वाले को छोड़ा है ना, मैंने क्या करा, पहले वाले को मैंने छोड़ा, और ये y1 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y2 है ना, प्लस ऑफ है ना। देखो मैंने y1 को एज इट इज रहने दिया, और cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो cos इज व्हाट, दिस इज माइनस साइन एक्स, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन एक्स। अभी आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप है ना, ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया क्या, देखो tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इज व्हाट, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स है ना, और सेक एक्स का कितना होता है, तो दिस इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ कि ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसे करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ कि ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हमें क्या चाहिए है ना, देखो हमें जो डिराइव करना है, हमें उसमें ना y1 का टर्म चाहिए ही नहीं, हमें y1 का कोई भी टर्म नहीं चाहिए। इट मीन्स डैट कि हम क्या करेंगे है ना, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से y1 को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, y1 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक ना। चलो अब एक बात बताओ, चलो एक काम करते हैं, इसको इधर ही लेके आ जाता है ना, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y2 है ना, y2 इंटू क्या, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज y2 और इंटू क्या, cos x है ना, y2 इंटू cos x, ठीक है, y2 इंटू cos x, ठीक ना, y2 इंटू cos x। और देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से एक काम करो, अब यहाँ से सेक कॉमन ले लो है ना, यहाँ से मैंने क्या करा, सेक x कॉमन ले लिया है ना, सेक x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज सेक x है ना, और माइनस टेन एक्स, हाँ कि ना, सेक x माइनस टेन एक्स, ठीक है। चलो और देखो ये टर्म आपको इधर क्या माइनस में दे रखा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी y1 और इंटू क्या, साइन एक्स है ना, y1 इंटू साइन एक्स। मतलब ये माइनस में इसलिए दे रखा है क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ऐसे करके, ठीक है। चलो अब आपको क्या कर लेना है, अब आप इसको पहले सॉल्व करो, ठीक ना। देखो मतलब आपको जो डिराइव करना है, तो आप डिराइव वाले पोर्शन में देख लो, आपने LHS कैलकुलेट कर लिया, बस आपको क्या कर लेना है,
RHS पे वर्क करना है। अगर आपने RHS को वाई स्क्वायर ला दिया तो आपका काम खत्म, ठीक ना, आपका काम खत्म, ठीक है। देखो अभी जो मुझे दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ठीक ना। चलो एक बात बताओ, ये sec x माइनस टेन एक्स है ना, ये sec x माइनस टेन एक्स बेसिकली है क्या, है ना। तो ये sec x माइनस टेन एक्स क्या है, तो यही तो वैल्यू दे रखा है ना, ये y का वैल्यू क्या दे रखा है, दिस इज sec x माइनस टेन एक्स। तो मैंने यहाँ पे अपने मन से क्या करा, y पुट करा, प्लस ऑफ, है ना, ये y1 और यहाँ पे क्या sin x है ना, ऐसे करके sin x, ठीक है। अभी देखो हमें y1 भी नहीं चाहिए ना, हमें y1 भी नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, ये y1 का वैल्यू जो यहाँ पे आपको दे रखा है, आप क्या करो, यहाँ पे y1 का वैल्यू पुट कर लो, ठीक ना। चलो अब पुट करो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec x है ना, और इंटू इधर क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है, और प्लस ये y1 की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज sec x, है ना, दिस इज sec x और इंटू क्या tan x, है ना, tan x माइनस sec x, है ना, tan x माइनस sec x और इंटू क्या आपको यहाँ पे दे रखा है sin x दे रखा है, क्या दे रखा है, sin x दे रखा है, क्या दे रखा है, sin x, है ना। मतलब क्या, अब देखो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जानी है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये भी वैल्यू किसकी दे रखी है, तो ये भी वैल्यू किसकी दे रखी है, दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ व्हाट, है ना। ये वैल्यू जो आपको दे रखा है, ये किसका वैल्यू दे रखा है, तो ये भी तो ये माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, माइनस वाई की, हाँ ना, किसकी वैल्यू दे रखी है, माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक ना। समझ में आ रही है कैसे माइनस वाई की वैल्यू है, देखो ये माइनस वाई की वैल्यू कैसे दे रखी है, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास y का वैल्यू दे रखा है, दिस इज sec x माइनस टेन एक्स, है ना, y का वैल्यू क्या दे रखा है, sec x माइनस टेन एक्स। तो माइनस वाई अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, टेन एक्स माइनस sec x, हाँ कि ना। तो ये तो माइनस वाई ही दे रखा है ना आपको, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास y इंटू क्या sec x, है ना, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो माइनस वाई, है ना, माइनस वाई, और यहाँ पे आपको आ रहा है sec x और इंटू क्या sin x, है ना, sec x इंटू sin x ऐसे करके आ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, y अगर कॉमन लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज sec x, है ना, sec x, है ना, sec x और माइनस दिस इज व्हाट, दिस इज sec x और इंटू क्या sin x, हाँ कि ना, दिस इज sec x इंटू sin x, सही है, ठीक है। अभी आप एक बात देखो, है ना, मैंने यहाँ पे इसको y रहने दिया, इसको मैंने एज इट इज sec x रहने दिया। देखो बच्चे हमारा टारगेट क्या है कि कैसे भी करके इसको y स्क्वायर करना है, क्या करना है, y स्क्वायर करना है, ठीक ना। मतलब एक y तो हमारे पास है, मतलब यहाँ पे सॉल्व होकर ये क्या आ जाना है, y आ जाना है, और हमें पता है कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, तो y इज वॉट, है ना, y मेरे पास कितना दे रखा है, तो y इज नथिंग बट व्हाट, है ना, y देख लो मेरे पास क्या दे रखा है, y कितना दे रखा है, तो दिस इज sec x माइनस टेन एक्स, y कितना दे रखा है, तो sec x माइनस टेन एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने माइनस, है ना, ये sec है ना, आप sec को क्या लिख सकते हो, sec इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज वन बाई कॉस एक्स, हाँ कि ना, और इंटू क्या, इंटू साइन एक्स, है ना, इंटू साइन एक्स बाई वन ऐसे कर सकते हैं। और एक बात बताओ, साइन बाई कॉस क्या होता है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, है ना। तो मैंने यहाँ से ऐसे करा y इंटू क्या sec x, और ये कितना हो गया, माइनस टेन एक्स, है ना, माइनस टेन एक्स। और एक बात बताओ, sec x माइनस टेन एक्स इज वॉट, sec x माइनस टेन एक्स इज वॉट, दिस इज y, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, y और इंटू वाई, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, फाइनली आ गई y स्क्वायर, कितनी आ गई, y स्क्वायर। मतलब क्या कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है ना, फाइनल वैल्यू, और देखो ये क्या है, ये मेरा इधर दे रखा है y2 और इंटू क्या cos x, है ना, y2 इंटू cos x, हाँ कि ना। मतलब आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं ना, ये वैल्यू आ रही है y2 इंटू cos x, है ना, y2 इंटू cos x इक्वल्स टू व्हाट, y स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y2 इंटू cos x, है ना, और माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, ठीक ना, आई थिंक आपको यही प्रूफ करना है, प्रूफ कर लिया ना। अच्छा ये इक्वल्स टू में ही दे रखा है, कोई बात नहीं ना, आपको यही वाली क्वांटिटी क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक ना। प्रूफ हो गया ये, ठीक ना, बिल्कुल प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब आ गया ना ये, ऐसे करके देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, है ना, y2 इंटू cos x, है ना, y2 इंटू cos x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y स्क्वायर, हाँ कि ना, y2 इंटू cos x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y का स्क्वायर, हाँ कि ना, y2 इंटू cos x इंटू y का स्क्वायर, हाँ कि ना, y2 इंटू cos x इंटू y का स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, है ना, लेकिन आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट इज, है ना, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है y इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x, है ना, आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x, ठीक ना। और आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल लास्ट टाइप की कैलकुलेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे, है ना, लास्ट टाइप वाली चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक ना। चलो अच्छा ये क्वेश्चन चेंज हो गया, चलो हमें यही क्वेश्चन दे रखा है, बताओ हमारे पास y का वैल्यू कितना दे रखा है, y इज व्हाट, है ना, हमारे पास y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, y इज, है ना, y दे रखा है, दिस इज cosec, है ना, cosec x प्लस cot x, है ना, cosec x प्लस cot x, है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है दिस इज sin x, है ना, sin x इंटू क्या y2 और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। आपको यही चीज़ें क्या कर लेनी है, प्रूफ कर लेनी है, हाँ कि ना, यही चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, मतलब ये
मतलब इसको मैंने क्या लिख लिया है ना, d2y/dx2 को मैंने क्या लिख दिया, y2 लिख दिया, ठीक है। चलो आई थिंक आपको अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। चलो मतलब हम y2 किसको लिख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज d2y/dx2 है ना। हम किसको लिख रहे हैं, d2y/dx2 को लिख रहे हैं। देखो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, y1 कैलकुलेट कर लिया, मैंने क्या करा, y1 कर लिया। देखो cos x का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x है ना, माइनस cosec x इंटू क्या, cot x, और cot x का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस cosec स्क्वायर एक्स है ना। चलो तो यहाँ से आप देख लो ये y1 की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस cosec x, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस cosec x, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज cot x है ना, cot x प्लस क्या, cosec x है ना, cot x प्लस cosec x, ठीक है। चलो cot x प्लस cosec x, अभी आप ध्यान से देखो है ना, अभी अगर ध्यान से देख लोगे तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये क्या दे रखा है, बेसिकली यही तो y की वैल्यू है, हाँ कि ना। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब पुट कर दो यहाँ पे y, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस cosec x है ना, माइनस cosec x और इंटू क्या, इंटू मैंने पुट कर दिया क्या, इंटू y, हाँ कि ना, इंटू मैंने क्या पुट करा, y। अभी आप फिर से आप ध्यान से देखोगे है ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आपको u इंटू भी नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल u इंटू भी दिख रहा है, ठीक ना। हम u इंटू भी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये मैंने क्या करा, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, देखो मैंने, अच्छा एक काम करो, ये निगेटिव साइन आप इधर लेके आ जाओ, ठीक ना, निगेटिव साइन आप इधर लेके आ जाओ, थोड़ा सही रहेगा, ठीक ना, कैलकुलेशन में। अभी देखो मतलब ये निगेटिव साइन हम इधर लेके आ गए, ये पॉजिटिव साइन इधर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या कर लेते हैं, मैंने y1 का डेरिवेटिव लिया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने एक बार और डेरिवेटिव लिया, तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक ना। चलो अभी देखो मैंने एज इट इज cosec x रहने दिया है ना, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो y इज व्हाट, दिस इज y1 और प्लस ऑफ मैंने क्या करा, y लिखा, और cosec x का कितना हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x है ना, तो माइनस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज माइनस है ना, माइनस cosec x इंटू क्या, माइनस cosec x इंटू cot x, हाँ कि ना, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। चलो देखो y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज y2 इज व्हाट है ना, माइनस y2 इज व्हाट, दिस इज cosec x इंटू y1 और प्लस ऑफ y टाइम्स ऑफ माइनस cosec x इंटू cot x, ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक ना। चलो अभी आप ध्यान से देखो है ना, अब ध्यान से देख लो, देखो देखो बेसिकली जो हमें यहाँ पे प्रूफ, हमें ये टर्म लाना है ना, हमें टर्म लाना है y का टर्म लाना है, किसका टर्म लाना है, y का, है ना। और हमारे पास टर्म क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देख लो कि एक्स्ट्रा y1 का टर्म आ रहा है, एक एक्स्ट्रा किसका टर्म आ रहा है, y1 का टर्म आ रहा है। मतलब हमें एनी हाउ क्या करना है, इस y1 को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर लेना है, हाँ कि ना। हमें क्या करना है, इस y1 को एलिमिनेट कर देना है। एक बात बताओ, यहाँ से आप देखो ये y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो y1 की वैल्यू तो यहीं से आपको दिख रहा है ना, ये, हाँ कि ना, ये जो वैल्यू है वो क्या है, y1 का वैल्यू है। मतलब कि अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस y टाइम्स ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज cosec x, हाँ कि ना, माइनस y टाइम्स ऑफ cosec x। आप एक काम करो, आप यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस y2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज cosec x है ना, cosec x और इंटू क्या, माइनस y और इंटू cosec x है ना, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, माइनस y और इंटू क्या, cosec x है ना, cosec x और इंटू cot x, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से है ना, देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये टर्म दिख रहा है ये क्या है, दिस इज, अच्छा देखो पहले तो ये माइनस साइन सारा का सारा क्या हो गया, ये माइनस साइन क्या हो गया, सारा सारा कैंसिल हो गया है ना। चलो तो मैंने यहाँ से सपोज दैट ये कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है y cosec x कॉमन दिख रहा है, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया y cosec x है ना, y cosec x आपने कॉमन लिया तो ये क्या आ रहा है, cosec x है ना, cosec x प्लस cot x, हाँ कि ना, cosec x प्लस cot x, ऐसे करके आ रहा है ये, हाँ कि ना। देखो मैंने यहाँ से y कॉमन ले लिया, cosec x कॉमन ले लिया, यहाँ से y और cosec x कॉमन ले लिया, तो बच्चा क्या, cosec x और प्लस cot x, हाँ कि ना, cosec x प्लस cot x, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y cosec x है ना, cosec x और इंटू क्या दे रखा है, दिस इज cosec x है ना, cosec x प्लस cot x है ना, cosec x प्लस cot x। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे फिर से ये y की वैल्यू कितनी दे रखी है, cosec x प्लस cot x, तो आप यही वाला उठा के क्या करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो यहाँ से आप देख लो y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, y है ना, y cosec x है ना, और इंटू क्या, इंटू y, हाँ कि ना। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो y, और ये y इंटू वाई कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, y स्क्वायर, और cosec x बोले तो क्या, दिस इज 1 बाई साइन x, हाँ कि ना। चलो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज साइन x और इंटू क्या, y2 और इज इक्वल्स टू क्या, y स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है
दिस इज साइन एक्स इंटू वाई टू और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल्स टू जीरो। हाँ कि ना, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या था, प्लस था, है ना, और जब ये एलएचएस में आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। हाँ कि ना, ठीक है। और देखो यही चीज़ें तो हमें प्रूफ करनी थी ना। हाँ कि ना, मतलब देखो जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो आपको थोड़ा माइन्यूटली सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि आखिर एलिमिनेट किसको करें हम उसको। देखो अगर मान के चलो कि हमें ये डिराइव करने के लिए अभी देखो ये y2 और y स्क्वायर के टर्म में दे रखा है ना, और सपोज दैट कि हमें अगर दे रखा होता y1 के टर्म में, है ना, तो हम क्या करते, जैसे हमने यहाँ पे देखो हमने क्या करा था, यहाँ पे y1 को एलिमिनेट करा था ना, तो हम y1 को छोड़ के किसको एलिमिनेट कर लेते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है ना, आपको y की वैल्यू दे रखी है, y इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स, है ना, y इज व्हाट, दिस इज tan इनवर्स x, है ना, और आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या y2 प्लस 2x, है ना, y1 इज इक्वल टू जीरो। हमें यही तो प्रूफ करना है ना। हाँ कि ना, हमें यही चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले y1, है ना, और हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्री। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक ना, आखिर देखो अब मेरे से कोई पूछेगा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का फायदा मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ जो आपको प्रूफ करना है ना, ध्यान से देखना, जो प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या y2 है। अगर आप मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा और ये y1 इज इक्वल टू क्या 1, तो जब हम यहाँ पे u इंटू भी का फॉर्मूला लगा रहे होंगे ना, तो एक बार देखना कि जब हम इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू y2, और यही तो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, तो हमें मतलब एक टर्म अपने आप पे मिल गया। और एक बात और भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, है ना, कि हम मतलब मेरा जो कैलकुलेशन होता है, देखो मैं u इंटू भी से भागता हूँ, है ना, क्योंकि u इंटू भी का कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। तो अगर कोई ऑप्शन है ना, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप u इंटू भी लगाओ, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो आप u इंटू भी से दूर हटो। ठीक ना, चलो तो अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक ना, क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक ना, चलो तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू भी लगाना पड़ेगा ना। हाँ कि ना, क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू भी। चलो मान लेते हैं कि ये वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या दे रखा है, u दे रखा है ना, फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज u, और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है। तो मैंने इसको रहने दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये सेकंड का फर्स्ट का मतलब ये y1 दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज y2 प्लस ऑफ, मैंने क्या करा, सेकंड को एच डी रहने दिया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो देखो 1 का डेरिवेशन कितना, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, वो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो दिस इज 2x, है ना, और इंटू क्या, इंटू नथिंग, है ना। आप खुद ही देखो ना, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने इसको छोड़ा और ये सेकंड वाले को मैंने डिफरेंशिएट करा, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसको छोड़ा और सेकंड वाले को मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट करा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ध्यान से देखना, देखो y2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये प्लस ऑफ 2x y1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0, है ना, 2x y1 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो ऐसे ही डिराइव हो गया। हाँ कि ना, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। ठीक ना, मतलब ये y2 टाइम्स ऑफ, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये प्लस ऑफ 2x y1 इज इक्वल टू 0। हाँ कि ना, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया, ये तो डिराइव हो गया। ठीक है, चलो कहानी खत्म। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस हमें यहाँ पे अब ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा करा है मैंने, यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऐसे करके आपको y दे रखा है ना, y1 दे रखा है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इसको छोड़ा, है ना, और फिर मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 करा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और फिर मैंने क्या करा, y1 को छोड़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और y1 का डेरिवेटिव, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये, है ना, y2, और प्लस ऑफ ये y1, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, है ना, ये 0 प्लस 2x। हाँ कि ना, है ना, 0 प्लस 2x ऐसे करके पास समझा रहा है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर आपको 10 दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रखा है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, है ना, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन ऑफ साइन एक्स, प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस ऑफ tan x dy बाई dx प्लस ऑफ y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके आपको दे रखा है। ठीक ना, चलो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पहले तो हमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ साइन एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन ऑफ साइन एक्स, है ना, और आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है y2, है ना, y2 प्लस tan x, है ना, y2 प्लस tan x, और ये क्या y1 और प्लस ऑफ y, है ना, y
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है, हाँ कि ना, ये चीज़ तो प्रूफ करना है ना आपको। चलो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं y1, है ना, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं y1, ठीक ना। पहले मैंने कैलकुलेट करा y1, ठीक ना, y1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर लेना है, हमें कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ कि ना। लेकिन आप खुद ही सोच लो बच्चे, है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फंक्शन इन फंक्शन दे रखा है, मतलब चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या कि हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, हाँ कि ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो दिस इज कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ क्या, साइन एक्स, है ना, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज कॉस एक्स, हाँ कि ना। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई y1 की, हाँ कि ना, ये वैल्यू किसकी आ गई, y1 की, ठीक है। देखो अभी हम कर लेते हैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट, y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, किसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा, y2 का, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, u इंटू भी दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, u इंटू भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको एज इट इज रहने दिया ना, ये वैल्यू कितनी हुई, कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना, ये वैल्यू कितनी हुई, कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस ऑफ, देखो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को छोड़ेंगे, है ना, सेकंड वाले को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक ना। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, है ना, और ये इस वाले साइन का डिफरेंशिएशन, है ना, इस वाले साइन का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक ना। आ गया वैल्यू, हाँ कि ना। हमने क्या करा, y2 कैलकुलेट कर लिया। लेकिन देखो हमने y2 तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये y2 है ना, और ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कैसे होगा, है ना। देखो आपको क्या चाहिए, y1 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, y1 चाहिए, है ना। आपको इस वाले टर्म में क्या चाहिए, y1 चाहिए, ठीक ना। चलो तो आप क्या करो, पहले काम तो आप पहले तो y1 का वैल्यू देखो आप कहाँ पुट कर सकते हो, ठीक ना। y1 का वैल्यू देखो कहाँ पुट कर सकते हो, देखो y1 है कितना, दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो क्या, है ना, ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक ना। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि कॉस ऑफ साइन एक्स को, है ना, कॉस ऑफ साइन एक्स को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज y1 बाई क्या, y1 बाई कॉस एक्स, हाँ कि ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, y1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हो। आप एक काम करो, है ना, आप एक काम कर लो, यही वाली वैल्यू क्या कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज y1 बाई कॉस एक्स, है ना, y1 बाई कॉस एक्स और इंटू क्या, माइनस साइन एक्स, है ना, ऐसे करके प्लस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, अब देख लो अभी हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें y भी चाहिए, है ना। और देखो y हमारे पास कितना दे रखा है, तो y दे रखा है साइन ऑफ साइन एक्स, है ना। और यहाँ पे देख लो हमें एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, साइन ऑफ साइन एक्स हमें यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, ठीक ना। चलो तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक ना। चलो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एज इट इज रहने दिया कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स रहने दिया, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्या, माइनस वाई और इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। देखो मतलब मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ ना कि आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक ना। अब वैल्यू जहाँ से भी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। चलो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो आप, है ना, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज व्हाट माइनस y1, है ना, माइनस y1। देखो ये साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस इज व्हाट, दिस इज tan x, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, दिस इज tan x, है ना। चलो और देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैंने यहाँ पुट करा माइनस वाई और इंटू क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी आ रही है, y2 देखो इधर निगेटिव है ना, ये RHS में निगेटिव तो LHS में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y2 प्लस y1 tan x, है ना, और ये कितना इधर माइनस में तो इधर आके ही प्लस में हो जाएगा, तो ये y टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। देखो हमने बड़ी आसानी से प्रूव कर लिया ना, हाँ कि ना। बस हमें क्या करना था, थोड़ा सा एलिमिनेशन करना था, क्या करना था, थोड़ा सा एलिमिनेशन करना था। हमने बस 2 ही एलिमिनेशन तो करा है यहाँ पे, है ना। पहला मैंने क्या करा था, पहला मैंने कॉस ऑफ साइन एक्स की जगह मैंने क्या पुट करा था, मैंने पुट करा था y1 बाई कॉस एक्स, मैंने क्या पुट करा था, y1 बाई कॉस एक्स पुट करा था। और दूसरी बार मैंने क्या करा था, साइन ऑफ साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया था, y पुट कर दिया था, क्या पुट कर दिया था, y पुट कर दिया था, ठीक है। बस 2 एलिमिनेशन के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और ये बड़ा आसान सा दे रखा है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ log x, है ना, प्लस ऑफ b sin log ऑफ x, है ना, प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस ऑफ x y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, एक सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं, हाँ कि ना, हम क्या कर लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। चलो आपको y का वैल्यू दे रखा है ना, देखो
सबसे पहले मैंने क्या करा, y1 कैलकुलेट करा। क्या करा, y1 कैलकुलेट करा। देखो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना। चलो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस दे रखा है ना, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन और उसके अंदर जो भी आपको दे रखा है आप एज इट इज लिख लो ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स कर लो। और फिर क्या करेंगे, लॉग एक्स का करेंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/x। हाँ कि ना, बहुत आसान है ये। चलो आगे देखते हैं। प्लस बिल्कुल सेम स्टेप है ना, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कितना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ लॉग एक्स। हाँ कि ना, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, तो 1/x। ठीक है तो आप देखो जरा यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस ए, है ना, माइनस ए साइन, है ना, माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स, है ना, माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या, एक्स, प्लस ऑफ बी कॉस, है ना, बी कॉस लॉग ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या, एक्स। अभी आप क्या करो, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे कैसे पता चला कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, है ना, जो आपको टर्म दिख रहा है, ठीक है, जो आपको टर्म दिख रहा है, तो y2 के साथ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, y2 के साथ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे अभी आपको y1 दे रखा है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हो y1, है ना, तो फर्दर जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो चांसेस मिलती है कि हमें x का स्क्वायर, x और y का मल्टीपल मिल जाए, x और y2 का मल्टीपल मिल जाए, है ना। तो यहाँ से मुझे क्लू मिला, ठीक ना, आप ध्यान से समझते रहना कि क्लू कहाँ से मिल रहा है। ठीक है चलो अभी क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए, है ना, माइनस ए साइन, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ एक्स, है ना, और प्लस ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज बी कॉस, है ना, बी कॉस व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ एक्स, ऐसे करके। हाँ कि ना, चलो अब क्या हो जाएगा, ठीक है चलो अब फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। देखो तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, यू इंटू भी दिख रहा है ना, तो मैंने क्या करा, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा। तो ये पहले से ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। बहुत अच्छी बात है ना। फिर क्या करा, फिर मैंने y1 को छोड़ा, है ना, और मैंने क्या करा, x का डिफरेंशिएशन करा, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है चलो अब आगे आते हैं। ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए, है ना, और देखो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा, साइन का क्या, सॉरी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, है ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है तो मैंने यहाँ पे करा क्या, कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ लॉग एक्स, है ना, और लॉग एक्स से कितना हो जाएगा, तो 1/x। हाँ कि ना, प्लस ऑफ बी, और देखो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन, है ना, माइनस साइन क्या, माइनस साइन ऑफ क्या, लॉग ऑफ एक्स, है ना, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और ये लॉग एक्स से कितना हो जाएगा, तो 1/x। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/x ऐसे करके। ठीक है चलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास दे रखा है x y2 प्लस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, आपको ऐसे करके दे रखा है। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक ना। अच्छा एक काम करो, यहाँ से माइनस 1/x ही कॉमन ले लो, ठीक ना। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 तो है ही, ठीक ना। तो ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है चलो तो अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ लॉग एक्स, है ना, और प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ लॉग एक्स। हाँ कि ना, साइन ऑफ लॉग एक्स ऐसे करके। ठीक है चलो अभी देखो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर y2 और प्लस एक्स y1, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये जरा ध्यान से देखना बच्चा ना, ये जरा ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको क्या दे रखी है, कॉस ऑफ, है ना, अच्छा सॉरी यहाँ से मैंने ए छोड़ दिया ना, ये ए रह गया और ये यहाँ से बी रह गया था। ठीक है मतलब ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, है ना, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप जरा ध्यान से देखो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। आगे ना ये किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, है ना, थिंक किया सही बात है ना, वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ए कॉस लॉग ऑफ एक्स और बी साइन लॉग ऑफ एक्स ऐसे करके। ठीक ना तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया, क्या मैंने इसको पुट कर दिया, क्या मैंने इसको पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया। और देखो यहाँ का जो एक्स था, है ना, यहाँ वाला जो एक्स था मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एक्स। ठीक है तो ये वैल्यू ऐसे करके आ गई। हाँ कि ना चलो मतलब क्या कि हमारे पास जो फाइनल टर्म निकल के आ रहा है, फाइनल टर्म इज व्हाट, है ना, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर y2 और प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -5। अभी आप इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0 ऐसे करके, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यही चीज़ तो हमें आई थिंक डिराइव करना था ना, यही चीज़ तो हमें डिराइव करना था। ठीक ना तो हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया। हाँ कि ना चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ठीक ना
फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर 3x साइन 4x। अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न इसने थोड़ा सा चेंज करा, ठीक ना। देखो आपको क्या दे रखा है, y की क्या वैल्यू दे रखी है, दिस इज व्हाट है ना, y की वैल्यू दे रखी है ई रेज पावर 3x है ना, और यहाँ पे आपको दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई साइन 4x है ना, क्या दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 4x, हाँ कि ना। चलो हम क्या कर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे हम u इंटू भी लगाने वाले, पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि हम क्या लगाने वाले हैं, u इंटू भी लगाने वाले, ठीक ना। देखो आखिर मुझे कैसे पता चला कि u इंटू भी लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है, दो टर्म दे रखा है बच्चा, u इंटू भी क्या होता है ना, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफ्रेंशिएट करो। सपोज इसको मैंने फर्स्ट बोल रखा है, इसको सेकंड, पहले को छोड़ो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो पहले को डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक ना। ओ भाई इधर भी आ जाओ यार कभी कभार है, चलो कोई नहीं है ना। मैंने यहाँ से क्या करा बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करा, ठीक ना। देखो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे डी वाई वाई क्यों लिखना, y1 लिखते हैं, ठीक ना। मतलब देखो पहली बार मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ा और डिफ्रेंशिएशन किसका लिया, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन लिया किसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन दूसरे वाले को छोड़ेंगे, साइन 4x को मैंने छोड़ा, और फिर लिख देंगे यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू देखो यहाँ से क्या होने वाली है, मैंने यहाँ पे लिखा ई रेज टू पावर 3x, हाँ कि ना। देखो साइन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, हम ऐसे कर दें यहाँ पे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू 4x, हाँ कि ना, ऐसा कर दे क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल सही है ना। फिर यहाँ मैंने क्या करा, मैंने ऐसे लिख दिया। वैसे देखो बच्चे, मतलब अगर आप लास्ट स्टेप देखो तो मैंने ये सब स्टेप नहीं लिया है, ठीक ना, क्योंकि मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में ये चीज़ आपको डिटेल में बता रखी है, तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन 4x है ना, साइन 4x, और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू 3x है ना, और फिर क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब ये y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, ई रेज पावर 3x, हाँ कि ना, ई रेज पावर 3x, और देखो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज cos 4x, और ये 4x का कितना हो जाएगा, तो 4 तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू 1, और प्लस ऑफ है ना, प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, साइन 4x है ना, और देखो ई रेज पावर 3x का कितना हो जाएगा, ई रेज पावर 3x है ना, और यहाँ मैंने क्या कर दिया 3 इंटू 1, हाँ कि ना। तो देखो ये जो फाइनल टर्म निकल के आ रहा है हमारे पास है ना, जो फाइनल टर्म निकल के आ रहा है, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट यहाँ बंद करते हैं, ठीक ना। चलो मतलब क्या कि अगर आप इन दोनों टर्म में देखो है ना, अगर आप इन दोनों टर्म में देखो तो आपको ई रेज पावर 3x कॉमन नजर आ रहा है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, पहले स्टेप में क्या कर लेते हैं, ई रेज पावर 3x कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, दिस इज 4 cos है ना, 4 cos 4x, और प्लस ऑफ क्या, 3 साइन है ना, 3 साइन 4x, ऐसे करके, हाँ कि ना, ठीक है। अभी ध्यान से देखो आप, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज u इंटू भी, हाँ कि ना। मतलब ये टर्म आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है, और ये टर्म आपको क्या दे रखा है, भी दे रखा है, हाँ कि ना। चलो तो मैंने क्या करा, मतलब सिंपल सी बात है, फिर से क्या करेंगे, मतलब पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करा क्या, y2 है ना। चलो मैंने यहाँ से क्या कैलकुलेट करा, y2 कैलकुलेट करा, ठीक ना। देखो y2 कैलकुलेट करते हैं, अरे भाई क्या समस्या है इसको, है ना। y2 कर लेते हैं, है ना। देखो y2 क्या हो जाएगा, मैंने पहले वाले को छोड़ा है ना, पहले वाले को मैंने छोड़ा, तो ये क्या हो गया, ई रेज पावर 3x है ना। अभी देखो सेकंड को डेरिवेट करते हैं, तो मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन है ना, माइनस साइन 4x, और ये 4x का कितना हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 4, प्लस ऑफ मैंने यहाँ पे क्या करा 3, और साइन का डेरिवेटिव कितना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन का कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, कॉस है ना, कॉस 4x है ना, और ये 4x का कितना हो जाएगा, तो दिस इज 4, हाँ कि ना, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर, दूसरे वाले को पहले छोड़ो, मैंने दूसरे वाले ये वाले टर्म को मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक ना। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4 cos है ना, 4 cos 4x प्लस 3 साइन है ना, 3 साइन 4x, ऐसे करके 3 साइन 4x, ठीक है। चलो 3 साइन 4x, ठीक है। चलो आई थिंक प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक ना। 3 साइन 4x, अब ये कितना हो जाएगा, अभी देखो ई रेज पावर 3x का डिफरेंशिएशन, तो ई रेज पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई रेज पावर 3x, और मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ये 3 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई में 3 आ गई, ठीक है। चलो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक ना। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक ना, अच्छा
चलो ठीक है, क्लियर है ना, ये क्लियर है चीज़ें। ठीक है, चलो अभी क्या है, हमारे पास दो टर्म दे रखा है, हमारे पास ये दो टर्म दे रखा है, देखो ध्यान से है ना, हमारे पास एक ये टर्म दे रखा है ना, एक ये टर्म दे रखा है हमारे पास, और एक दूसरा टर्म ये दे रखा है। अगर इन दोनों में देखो तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, देखो मुझे कॉमन दिख रहा है ये ई रेज़ टू पावर 3x, और यहाँ भी क्या कॉमन दिख रहा है, ई रेज़ टू पावर 3x कॉमन दिख रहा है। ठीक ना, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से ई रेज़ टू पावर 3x को कॉमन ले लेते हैं ना, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, ई रेज़ टू पावर 3x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक ना, चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो ये वैल्यू आ रही है कितनी, -16। देखो ये मल्टीप्लाई करना 4 × 4 है ना, ये कितना हो गया, -16 साइन है ना, क्या -16 साइन 4x। ठीक है, अच्छी बात है ना। फिर ये कितनी हो जाएगी, देखो 4 3 ज़ा 12 है ना, तो मैंने यहाँ पे करा दिस इज 12 है ना, 12 कॉस ऑफ है ना, कॉस ऑफ 4x है ना, 12 कॉस 4x। ठीक है, अभी देखो अब ये 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी ना इससे, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 12 है ना, 12 कॉस 4x है ना, 12 कॉस 4x है ना, और ये 3 × 3 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 9 है ना, 9 साइन 4x। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 साइन 4x, कितनी हो जाएगी, 9 साइन 4x। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ई रेज़ टू पावर 3x। हाँ कि ना, देखो अभी देख लेते हैं ना, ये देखो कितनी आ रही है, ये -16 और ये +4 है ना, -16 +4, तो ये कितना आ रहा है, -12 है ना, -12 है ना, साइन है ना, साइन 4x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 12, ये वैल्यू कितनी हो रही है, 24 है ना, 24 कॉस 4x है ना, 24 कॉस 4x। हाँ कि ना, चलो अच्छा हमारे पास आंसर क्या दे रखा है, तो आंसर दे रखा है अरे यार आंसर तो कुछ और ही दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ई रेज़ टू पावर 3x तो सही है ना, ये वाली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24 कॉस x, ये सही दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है बच्चे, -7 दे रखा है, चेक करना जरा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अरे यार ये -16 है ना, -16 और ये +9 कितना होगा, तो दिस इज -7 ना। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लो है ना, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, y2 इज व्हाट, ई रेज़ टू पावर 3x है ना, दिस इज -7 है ना, -7 साइन 4x है ना, और +24 कॉस 4x। हाँ कि ना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करा था, -16 है ना, -16 + 9, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -7, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7, और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बट थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलो